नमस्कार साथियों, सबल्टन लाइफ्स में आपका स्वागत है। जब भी हम सत्ता या ताकत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस यही तस्वीर आती है, पुलिस, सरकार, कानून, डंडा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली ताकत डंडे के बिना भी काम करती है। वो ताकत आपको डराती नहीं है, बल्कि आप सहमति से वो सब करते हैं जो आपके हित में नहीं होता है। वो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हो रहा है वही सही है, वही नेचुरल है। इस ताकत को समझने के लिए हम बात करेंगे इटली के विचारक एंटोनियो ग्राम्सी की, जिन्होंने इसको नाम दिया हेजेमनी। और आज हम जानेंगे कि भारत में यह कैसे काम करती है। ग्राम्सी बताते हैं कि किसी भी समाज को चलाने के दो तरीके होते हैं। पहला, ज़बरदस्ती से, जैसे पुलिस, फौज, जेल या सीधा डर दिखा करके। दूसरा, सहमति से, जब लोग खुद मान लें कि यह परंपरा, संस्कृति, धर्म या देश की बात है तो सही ही होगी, जो कि एक अदृश्य जंजीर के जैसी होती है। आगे ग्राम्सी कहते हैं कि असली शासक वो नहीं जो डंडा दिखाए, बल्कि वो जो आपकी सोच पर कंट्रोल कर ले। वो स्कूल, मीडिया, धर्म, सिनेमा के जरिए यह तय करता है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। यह विचार इतने बार दोहराए जाते हैं कि वो कॉमन सेंस बन जाते हैं। लोग उन पर सवाल करना ही बंद कर देते हैं। चलिए इसको अब भारत के संदर्भ में देखते हैं, जहाँ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जाति व्यवस्था, जो दिन प्रतिदिन मानवता और सभ्यता को हजारों सालों से शर्मसार करती चली आ रही है, जो संस्कृति और परंपरा के नाम पर नंगा नाच कर रही है। आखिर क्या कारण है कि जाति ही नहीं? क्यों एक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि वो ऊंची जाति में पैदा हुआ तो उसे सारे सुख भोगने का हक है, और दूसरा यह मानकर चलता है कि नीची जाति में पैदा हुआ तो उसकी यह नियति है, जबकि यह कोई कानून नहीं है बल्कि हेजेमनी है। सदियों तक धर्म ग्रंथों, कहानियों, रीति रिवाजों के जरिए यह विचार मजबूत किया गया कि यह व्यवस्था भगवान ने बनाई है, यही धर्म है। इसलिए लोगों ने इसे चुनौती नहीं दी। उन्होंने सोचा यही सही है, यही नेचुरल है। यही कारण था कि समाज के कुछ हिस्सों को स्वाभाविक रूप से पढ़ने लिखने योग्य माना गया और समाज के बड़े हिस्से को स्वाभाविक रूप से मेहनत मजदूरी के योग्य माना गया। यह जितनी बार दोहराया गया उतना ही यह आम सहमति बनता गया। यही हेजेमोनी की ताकत है, वो असमानता को भी नेचुरल बना देती है। लेकिन ग्राम्सी ने यह भी कहा, कोई भी हेजेमोनी हमेशा के लिए नहीं टिकती। जहाँ सत्ता है वहाँ विरोध भी है। जब लोग यह समझने लगते हैं कि जिसे नेचुरल समझा जा रहा है वो असल में बनाया गया है, तब शुरू होती है काउंटर हेजेमोनी। भारत में इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं बाबा साहब अम्बेडकर और हाशिए के समाज से आने वाले महानायक और महानायिका, जिन्होंने जाति को धर्म की नहीं बल्कि सत्ता का षड्यंत्र कहा। उन्होंने कहा यह भगवान की व्यवस्था नहीं, या दूसरों के हक खाने वाले लोगों की बनाई गई साजिश है। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया क्योंकि यह सिर्फ किताब नहीं जलाना था, बल्कि उस आम सहमति को जलाना था जिसने सदियों तक लोगों को गुलाम बनाया। आज जाति कानूनन रूप से खत्म है, लेकिन हेजेमोनी पूरी तरीके खत्म नहीं हुई। आज यह नए रूप में दिखती है। योग्यता के नाम पर असमानता, संस्कृति के नाम पर भेदभाव, परंपरा के नाम पर वर्चस्व। जब कहा जाता है कि अब सब बराबर हैं इसलिए आरक्षण गलत है, तो यह ऐतिहासिक असमानता को झुठलाना है। जब कहा जाता है जाति अब मुद्दा नहीं है, तो यह पीड़ित के अनुभव को सिरे से नकार देना होता है। ग्राम्सी केवल समस्या नहीं बताते हैं, वे समाधान भी बताते हैं। वे कहते हैं शोषित समाज को काउंटर हेजेमोनी बनानी होगी, यानी वर्चस्व के खिलाफ नई सोच, नई संस्कृति और नई भाषा गढ़नी होगी। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक लंबी परंपरा रही है, जो तथागत बुद्ध से शुरू होकर आज काफ़ी व्यापक रूप ले चुकी है। जाति व्यवस्था को प्रत्येक क्षेत्र में चुनौती दे रहे हैं, अर्थात काउंटर हेजेमोनी को स्थापित कर रहे हैं और दावा करते हैं हम केवल शोषित नहीं, हम ज्ञान के निर्माता भी हैं। आगे कहते हैं कि भारत में सत्ता संसद में ही नहीं रहती, वह मंदिर, स्कूल, भाषा और संस्कृति में, और जब तक वर्चस्व को केवल कानून में ही नहीं बल्कि सोच में चुनौती नहीं दिया जाएगा, तब तक सामाजिक बराबरी अधूरी रहेगी। सबल्टन लाइफ्स का उद्देश्य भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सच्चाई को आप तक पहुंचाना है।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें क्या आपने कभी कल्चरल हेजेमनी को अपने जीवन में महसूस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।